हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ये वही टेस्ट सीरीज है जो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें क्या है, यही अनुवांशिकी से छोड़े थे। आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को याद ज़रूर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। आनुवांशिकी यानी हेरिडिटी। ठीक है, जननिक कूट डैश 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 से परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। तो कौन से प्रोटीन, ये कौन है? डीएनए है और आरएनए है। क्या इसका फुल फॉर्म है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करिएगा। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म तो बहुत ईजी होता है। ठीक, डीएनए संरचना में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बीच क्या है? पिरिमिडिन्स के बीच मोलर समतुल्य का चारगफ का नियम है। ठीक है, कौन है, कौन दिया है, क्या दिया है? एडेनिन और थायमिन अपशिष्टों की असमान संख्या और ग्वानिन और साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या। ठीक, वंशानुक्रम आनुवांशिकता का एक अणु क्या होता है? डीएनए होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है? डीऑक्सिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वर्णांधता है एक क्या है? आनुवांशिक रोग है। क्या है? आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें वर्ण मतलब कलर होता है। ठीक है, क्या है? वर्ण पिगमेंटेशन यानी कलर होता है। कलर क्या है? कलर के प्रति जो लोग अंधे होते हैं उन्हें वर्णांधता कहा जाता है। ये आनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति क्या होता है? कलर नहीं डिफरेंट कर पाता है। ग्रीन को रेड बोलता है और रेड को ग्रीन बोलता है। ठीक है, यही दो कलर को पहचानने में क्या होता है? अक्षम होता है, यानी सक्षम नहीं होता है। ठीक है, और एक आनुवांशिक रोग कौन है? हीमोफीलिया है। वो भी रोग क्या होती है? हेरिडिटी होती है, यानी आनुवांशिक होता है। ठीक है, क्या होता है? आनुवांशिक होता है। कौन? हीमोफीलिया। उसमें क्या होता है? उसमें व्यक्ति के ब्लड में हाथ पैर जो भी अंग कट जाते हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। वह गुणसूत्र जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है, तो एक्स और वाई जो होते हैं ये क्या करते हैं? बच्चों के लिंग के निर्धारण करते हैं। अगर एक्स एक्स है तो क्या होगी? बेबी गर्ल होगी, और अगर एक्स वाई है तो बेबी क्या होगा? बॉयज होगा। ठीक है, आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीन होता है। ठीक, अब आप लोग ये बता दो, जीन एक प्रोटीन होता है जो किस में पाया जाता है? किस में पाया जाएगा? मेज में पाया जाएगा, यानी मक्के में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है। क्या होता है? वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी होता है। आरएच असंगतता उत्पन्न होती है जब क्या होगा? माँ का रक्त आरएच निगेटिव हो। ठीक है, और भ्रूण का आरएच क्या हो? पॉजिटिव हो। ठीक, सुमेल है। क्या सुमेल है? इसमें देखिए, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम क्या है? एक्स एक्स वाई। क्या होगा? एक्स एक्स वाई। ये क्या है? क्लैनीफिल्टर या क्लिनीफिल्टर। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक्स ओ। ठीक, क्या है? टर्नर सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम क्या है? ट्राइसोमी। क्या है? 21वें गुणसूत्र में क्या होती है? ट्राइसोमी हो जाती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये क्या है? अमीनो अम्ल के उपापचयन की अयोग्यता, यानी अमीनो अम्ल की उपापचय सही से हो पाता है तो क्या हो जाता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। और ये आप लोग टर्मिनोलॉजी बता दो कहाँ आता है? तो मधुमेह में ये चीजें आती है। ठीक है, कहाँ आती है? मधुमेह में ये चीजें आती हैं। ठीक, अब क्या है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? बच्चे की आनुवंशिकता और बच्चे की ये जो हो क्या है? फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, ये किस में आएगा? मधुमेह में आता है। मधुमेह का क्रम आप लोगों को हम बता रहे हैं। डायबिटीज का क्रम क्या होता है? तो पहले कौन सा पहले क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होगा? हाइपर HYPER, हाइपर ग्लाइसीमिया GLU। स्पेलिंग नहीं बताते, ऐसे बताते क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना। जब ग्लूकोज का स्तर ब्लड में बढ़ जाता है तो क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, अब क्या है? ग्लूकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया क्या होगा?
ग्लाइकोशूरिया क्या होगा? ग्लाइकोशूरिया पेशाब में शुगर का आना क्या होता है? ग्लाइकोशूरिया होता है, यानी यूरिन में क्या है, जब शुगर आने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोशूरिया कहते हैं। अब क्या है? पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया क्या है? पॉलीयूरिया होगा तो क्या होगा? URIA, ठीक। पॉलीयूरिया में क्या होगा? बार बार पेशाब आना क्या होता है? पॉलीयूरिया होता है। और जीरोस्टोमा क्या होगा? तो जीरोस्टोमा में क्या होता है? मुख बार बार सूखने लगता है। फिर पॉलीडिप्सिया होता है। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है? व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। फिर क्या होता है? पॉलीडिप्सिया में व्यक्ति को बार बार प्यास लगेगी। फिर पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया में क्या होता है? व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। क्या होगा? व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। फिर क्या है? लूज ऑफ वेट एंड फॉगट, ठीक है। क्या होगा? फिर वेट लूज होगा, यानी भार का कम होना, और व्यक्ति को क्या होगा? थकान होने लगेगी, ठीक है। ये क्रम वाइज स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अगर आप लोग साइड में कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक। क्या होगा? पहले इस क्रम को पूरा कर देते, फिर एक बार रिवाइज कराएंगे। फिर क्या होगा? एसिडेसिस होगा। इसमें क्या होगा? एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति को अधिक से अधिक एसिडिटी होने लगती है। फिर क्या होता है? कीटोनेमिया होता है। क्या होगा? कीटोनेमिया होता है। और कीटोनेमिया में क्या होता है? रक्त में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। क्या होता है कीटोनेमिया में? रक्त में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। फिर क्या होगा? कीटोन्यूरिया होगा। क्या होगा? कीटोन्यूरिया होगा, यानी पेशाब में, यूरिन के रास्ते क्या होगा? कीटोन आने लगेगा, ठीक है। क्या आने लगेगा? कीटोन आने लगेगा। और उस कीटोन में क्या होते हैं? फैट और प्रोटीन्स आने लगते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा? डायबिटिक कोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर डायबिटिक कोमा हो जाएगा, यानी व्यक्ति क्या होगा? कोमा में चला जाएगा, ठीक है। अब एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना। ग्लाइकोसूरिया, पेशाब में शुगर आना। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना। जीरोस्टोमा, मुख का सूखना। पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना। लूज ऑफ वेट एंड फॉगेट, भार का कम होना और थकान लगना। एसिडेसिस, यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाना। फिर क्या है? कीटोनेमिया में रक्त में फैट की मात्रा बढ़ जाना। फिर क्या है? कीटोन्यूरिया, पेशाब में कीटोन का आना। फिर डायबिटिक कोमा, यानी मरीज क्या होता है? कोमा में चला जाता है, ठीक है। अब क्या है? बच्चे की आनुवंशिकता और वातावरण में यह संबंध है। तो बच्चा आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को जाना जाता है तो ऑटोसोम्स कहते हैं। और एक जोड़ा जो होता है, 23 जोड़े होते हैं ना, जो एक जोड़ा होता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स, जो भी उच्चारण कर लें आप लोग। वंशानुक्रम की मूलभूत इकाई क्या है? तो मूलभूत इकाई क्या है? जीन्स है, ठीक है। वंशानुक्रम के वाहक होते हैं तो जीन्स ही होते हैं, ठीक। हीमोफीलिया वह बीमारी है जो होती है वंशानुगत गुणों के कारण होती है। अभी आप लोग को इसके बारे में हम बताएं कि हीमोफीलिया क्या होता है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा, ह्यूमन हेल्थ एंड फर्स्ट एड, ठीक है। हर्ष वर्ग के अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार हाइजीन कारक नहीं है, कार्य अपने आप में, ठीक है। कौन कारक नहीं है? कार्य अपने आप में, ठीक है। IPB त्वचा के नीचे से दिया जाता है। IPB का परिवर्णिक है। क्या है? मतलब IBP का फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है। क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। किसका फुल फॉर्म है? IPB का फुल फॉर्म है। क्या है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक। अगर किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह हो जाता है, ठीक है, तो तुरंत आप क्या करेंगे या क्या किया जाना चाहिए? तो क्या होगा? प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचाने तक उसकी मालिश करें, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। रासायनिक यानी कोई केमिकल व्यक्ति के ऊपर गिर गया हो तो आप तत्काल क्या करेंगे? केमिकल में जैसे एसिड वगैरह अटैक हो जाते हैं, उस समय में आप क्या करेंगे? मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोब्युलिन होता है तो क्या होगा? IgA होता है, ठीक है। सांप द्वारा काटे हुए पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय
किस बात से बचा जाना चाहिए? तो काटे हुए भाग को स्थिर रखना और दिल से नीचे रखना। ये आप जानते हैं, ये 9th से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। 9th के बुक में इस तरीके से दिया है। तो हाथ को कहाँ रखेंगे? दिल से नीचे रखेंगे। क्यों दिल से नीचे रखेंगे? क्योंकि क्या है, जहाँ पे स्नेक बाइट कर लिया है तो क्या है, उसमें जहर छोड़ गया कि नहीं छोड़ गया है? तो उसमें जहर हो गया है, तो जहर के प्रभाव से क्या होगा, हार्ट के पास क्या होगा, सारा जहर क्या होगा, फैलने लगेगा। इसीलिए हार्ट के नीचे ही हमें हाथ को रखना चाहिए। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि है तो 5 वर्ष यानी 5 ईयर है। जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित डैश 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 रकम तक के लिए केस ले सकती है। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आया है? 10 लाख तक के जो केस होते हैं वो कहाँ जाएगा? जिला ग्राहक विवाद में जाएगा, ठीक है। यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है, अब ये चेंज हो चुका होगा, ठीक है। ये क्या है? ये चेंज हो चुका है क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है, ठीक। PYQ ही है ना सारे। यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं देनी चाहिए? पैरासीटामोल बच्चे को नहीं देना चाहिए। NRHM कार्यक्रम संबंधित है तो स्वास्थ्य विभाग से है। क्या है? NRHM, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। PEM का प्रथम सूचक क्या होगा? आयु अनुसार वजन कम होना। ये PEM क्या है? तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। 5 वर्ष से अधिक आयु, इधर से जूम कर दे, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि है? तो शेफर विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है? शेफर विधि है। इसी तरीके की लाबोर्ड विधि आती है। ये सब 10th के बुक से उठाया है। कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना ही कम क्या होगा, कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा, ठीक है। मानव शास्त्रीय संरचना आयाम है जो कि संबंधित है, ठीक है। मानव मिति नहीं जो आता, मानव मिति तो वजन है, लंबाई है और कमर की परिधि है, ठीक। दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश क्या होगा? पालिश को काट देगा। कोई किसके पालिश को? दांत के जो हमारे इनेमल वाली परत होती है जो चमकती है वाइट वाइट, इसको क्या कर देगा? इसको काटना शुरू कर देगा। बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, मुख से दुर्गंध आती है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कब की थी? तो 2 अक्टूबर 2014 यानी 2 अक्टूबर 2014 को किया था। स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु, ठीक है। प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो भोर कमेटी ने किया था। कौन किया था? भोर कमेटी ने किया था। NRHM का पूरा नाम क्या है? जो हम आप लोग को पहले बता चुके हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मक नहीं, ऐसा परिभाषा किसने दिया है? तो WHO द्वारा दिया गया है। किसने दिया है? WHO द्वारा दिया गया है, ठीक है। भारत में यौन अनुपात है तो भारत में यौन अनुपात क्या है? भारत में यौन अनुपात 933 है, ठीक है। व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और जन संपर्क विधियां हैं स्वास्थ्य शिक्षा की। किसकी विधियां हैं? स्वास्थ्य शिक्षा की। डैश 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 यह बैंडेज में उपयोग होता है तो गॉज जो होती है ये क्या होती है? बैंडेड में उपयोग होता है, ठीक। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीक्राफ्ट यानी राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान स्थित है तो कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे है, कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। NREGA क्या होगा? NREGA तो क्या हो गया? नरेगा। नरेगा किससे संबंधित है? रोजगार से। NRHM ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। इसी में क्या लिखा है? H से क्या होगा? हेल्थ होगा, ठीक है। क्या होगा? हेल्थ होगा, उसी से आप समझ लीजिएगा, स्वास्थ्य से, ठीक। अब क्या है? TST ये किससे होगा? स्वच्छता से। ICDS
बाल स्वास्थ्य एवं पोषण से। ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? एक बार आप लोग को दिवस रिवाइज कराते चलें। 7 अप्रैल को हेल्थ दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक, क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 22 सॉरी क्या है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है और 22 मार्च को क्या है? जल दिवस है। क्या होगा? जल दिवस 22 मार्च को है और 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को क्या है? साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे है। और 8 मार्च को क्या है? तो 8 मार्च को हम लोगों का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का दिन होता है। ठीक है। ये कुछ हम लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड दिवस हैं। ठीक। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में मानव विकास मापन के लिए आयाम क्या है? तो प्रसन्नता, ज्ञान, शिष्ट जीवन स्तर। संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कारण क्या है? अधिक शारीरिक भार व मोटापा। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन क्या है? सार्कोपीनिया, BMD। ये BMD क्या है? बोन और बोन क्या होता है? कौन सी डेंसिटी? बोन मिनरल डेंसिटी। क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। ये किस में चेक होता है? हड्डियों के लिए चेक होता है, में कमी। और क्या है? डिस्ग्यूसिया। डिस्ग्यूसिया क्या होता है? जब मुंह का स्वाद चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? डिस्ग्यूसिया कहते हैं। ठीक है। बढ़ती उम्र के साथ ये सारे कार्य क्या हैं? लक्षण होने लगते हैं, यानी दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब आप लोग ये कमेंट बॉक्स में खोज करके बताइएगा नेट पे कि सार्कोपीनिया से कौन से लक्षण दिखते हैं। बढ़ती उम्र में सारे लक्षण हैं तो BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी जो होता है वो हड्डियों में मिनरल्स की कमी होने लगती है, ये चीजें दिखाएगा, ये चीजें प्रतीत होता है। और डिस्ग्यूसिया जो है क्या है? टेस्ट चला जाता है, मुंह का स्वाद चला जाता है। ठीक है। एक सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान का मापन उदाहरण है तो अंतराल पैमाने का। अस्पताल और वृद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पदार्थ एवं वस्तुएं खरीदने हेतु आम तौर पर प्रयोग करते हैं तो क्या करेंगे? औपचारिक खरीदारी विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। APA के अनुसार सामान्य नैतिक सिद्धांत है तो क्या है? उपकारिता और नॉन क्या है? मॉलफिसेंस, विश्वसनीयता, न्याय और एकनिष्ठता। ठीक है। ये सब नेट के क्वेश्चन, इसलिए आप लोग के सिर से ऊपर निकल जा रहे होंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित लक्षण हैं तो क्या है? डिसलिपिडीमिया, इंसुलिन प्रतिरोधक और मोटापा। किससे संबंधित है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित है। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन प्राथमिक उद्देश्य है तो रोकथाम दवा का। ठीक है। SAR का विस्तारित रूप क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। अब यहाँ दे रहा सुमेलित है तो क्या है? POCSO। क्या है? POCSO तो क्या हो गया? नहीं, POCSO तो क्या होगा? पॉक्सो। ठीक है। तो पॉक्सो कब आया था? 2012 में। ये किसके लिए है? बच्चों के लिए है। जो बच्चे क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था बच्चों का, उसके लिए कानून आया। फिर क्या है? PCPNDT। क्या है? PCPNDT। ये किसके लिए होता है? ये जो गर्भ में बच्चे चेक करा करके पेट में जो कन्याएं भ्रूण की हत्या हो जा रही थी उसके लिए आयोग आया था, बना था। कब बना था? 1994 में। ठीक है। अब क्या है? PWD। क्या है? PWD। ये क्या हुआ? ये जो विकलांग बच्चे हैं उससे संबंधित है। फिर ये क्या है? PL यानी P एवं R ये क्या है? 1986 में आया था। और JJC&P ये क्या है? 2000 में आया था। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा किस सन में क्या आया। पॉक्सो 2012 में, PCNDT 94 में, PWD 95 में, PCL किस में है? 1986 में, JJ 2000 में। ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये पक्का क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घुमा करके आ जाएगा।
कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य मूलभूत कौशल प्राप्त करने में क्या डैश 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 में निरक्षर वयस्कों का समर्थन बनाना है। तो पठन, लेखन, अंकगणित और रोजगार। ठीक है। रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे रक्त प्रणाली में जो बहने वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको क्या करता है? निष्प्रभावी कर देता है। निष्प्रभावी मतलब इनके प्रभाव को शून्य कर देता है, हमें ये कोई हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं। कौन? जो हमारे शरीर में मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? निष्प्रभावी बना देता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट है कौन? तो विटामिन ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया, ये तीनों क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खट्टे फलों का सेवन करें, विटामिन ए वाली चीजें खाते रहें, अंकुरित अनाजों का सेवन करते रहें। ठीक है। ये हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका निभाते हैं और फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत लक्षित समूह है, यानी इसके अंतर्गत कौन से व्यक्ति लक्षित रखे गए हैं? तो 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति जो हैं वो क्या है किए गए हैं, इसमें टारगेट किए गए हैं। भारत की 2001 जनगणना में स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकताओं के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। क्या उठाया गया? सभी निरक्षर किसे कहते हैं? जो साक्षर ना हो, यानी जो पढ़े लिखे ना हो, बिना साक्षरता व्यक्तियों की सूची बनाना। ठीक है। अब क्या आ गया? 20 यानी टॉक्सिकेंट्स। ठीक। जिंक फास्फाइड एक जहर के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके? चूहे के लिए। ठीक है। हम लोग जो चूहे मारने वाली दवा खरीद के मार्केट से लाते हैं उसमें क्या होता है? जिंक फास्फाइड। ठीक है। अब क्या है? व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और जनसंपर्क किसकी विधियां हैं? तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं। ठीक है। NRHM का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है। जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है, उस शोध विधि को कहते हैं तो जांच सूची कहते हैं। क्या कहेंगे? जांच सूची और या जांच लिस्ट कहते हैं। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मकता नहीं, ऐसा परिभाषा किसने दिया है? तो WHO द्वारा दिया गया है। अब ये WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जन्म व मृत्यु दर के बीच भिन्नता है तो उसको क्या कहेंगे? डेमोग्राफिक मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक मैप कहते हैं। सिर के लिए सामान्य पट्टी बांधी जाती है तो तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बर्फ की पट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। बिस्तर घाव के कारण क्या होता है? दबाव, रगड़ और गीलापन होने की वजह से क्या होता है? बिस्तर घाव हो जाता है, जिसे बेड शोर कहते हैं। ठीक है। इसी में किसका प्रयोग करते हैं? रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो पेशेंट होते हैं जो लंबे समय से बिस्तर पे पड़े रहते हैं उन्हें ये समस्याएं होती है। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो यह भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी WHO के द्वारा दिया गया। आज आप लोग को लग रहा होगा ना कि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, मैं आराम आराम से ही पढ़ाऊंगी, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। ठीक है। शरीर का तापमान सामान्य होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में पूछे तो कितना होता है? 310 केल्विन। ठीक है। ये तीनों पैमाना आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। ठीक है। फ़ारेनहाइट कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस तो 30 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य हैं तो क्या होगा? चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, संक्रामक रोग नियंत्रण, परिवार नियोजन,
और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य। ठीक है, ये देखिए हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक दिवस मुझसे मिस हो गया था। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किसने कहा था? हमारे प्रिय स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, व्यावसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो खाद बनाना है। उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना चाहिए। आप लोगों को अपने जो थोड़े बहुत जगह हो उसमें छोटे छोटे झाड़ियां वाले गार्डन लगाना चाहिए। बड़े अगर संभव हो सके तो आम अमरूद के पेड़ लगाना चाहिए। वो क्या है, हमें ऑक्सीजन तो देंगे ही, छाया देंगे, शुद्ध हवा देंगे और फल तो हमें फ्री में मिलेगा खाने के लिए। ठीक है, इसलिए हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगाते रहने चाहिए, चाहे क्यों ना वो फूल का ही हो। ठीक, जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए शिक्षा के सक्रिय संगठन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और क्या है, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय। ये क्या है? जन स्वास्थ्य के शिक्षा के, जन मतलब हम लोगों यानी आम पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए सक्रिय संगठन है जो ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक है, पिस्सू रहते हैं तो जानवर के शरीर में क्या होते हैं? पिस्सू पाए जाते हैं, जो बाल वाले जानवर होते हैं। ठीक है, सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है। क्यों इसे उत्तम और आदर्श शौचालय कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। वह किसी प्रकार की दुर्गंध युक्त व विषैली गैसें नहीं बनती हैं। वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता। इसके दूषित पानी में से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता। अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या है? ये हाइजीन से क्वेश्चन है। अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का और शारीरिक स्वच्छता का क्या है? महत्व होता है। उद्यानों के अतिरिक्त डैश 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 प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं। तो घास के मैदान हो गए, खेलने के मैदान हो गए और पार्क वगैरह हो गए। ये क्या है? उद्यान के अतिरिक्त भी जो है खाली स्थान भी ये चीजें हमें करती हैं। 40,000 की जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संतुति की है। तो किसने की थी? मुदालियर कमेटी ने की थी। जो कब किया था? 1962 में किया था। इन्होंने क्या कहा था? अगर 40,000 की एक जनसंख्या है तो वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना ही चाहिए, वहाँ पे एक PHC होना चाहिए, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना ही चाहिए। ठीक है, कितने जनसंख्या पे? 40,000 की जनसंख्या पे। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं। तो क्या है? भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है। अंडे से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? तो 8 दिन का। ये देख लीजिए, PGT 2004 के प्रश्न हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कहाँ से क्वेश्चन लेकर के आई हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़ा दे रही हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं आप लोग को लग रहा है? कहाँ क्या जो पढ़ा रहे थे यही है ना? ठीक, ये चीजें तो नहीं लग रही है। अगर ऐसा लग रही हो तो आप लोग भरम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए किस किस सन का है। सब PGT का ही तो क्वेश्चन है, नेट का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो ये आप लोग के अंदर अगर कहीं भी हो कि ये कहाँ से मक्खी अंडा दे दी, ये है वो, ठीक है ये चीजें होती हैं। ठीक, क्योंकि ये सामान्य क्वेश्चन नहीं है। तो क्या हो गया? 8 दिन में एक अंडे से मक्खी बनती है। ठीक है, नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्या होता है? क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसने दी है? तो बर्लेसन ने की है। ठीक, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को क्या कराना चाहिए? तो वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफेदी उसे पिलाना चाहिए। ठीक है, अगर कार्बोलिक अम्ल से व्यक्ति को क्या हुआ है, वो पान कर लिया यानी पी लिया है, ठीक है, तो उस समय उसे ये कराना चाहिए, चूने का पानी देना चाहिए और अंडे का सफेदी भाग देना चाहिए। 9th में बहुत बढ़िया से एक दिया है, 20 चैप्टर दिया है, कई तरीके के विष दिया, जो धतूरा भांग वगैरह होता है। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं उस बुक का फोटो खींच करके मैं ऐसे विस्तार से पढ़ा दूंगी, क्योंकि MCQ तो उससे बहुत कम बने हुए हैं और उससे विस्तार में ही दिया गया है। अगर आप लोग को चाहिए 20 से क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि मैम 20 से क्वेश्चन हमें 20 वाला चैप्टर हमें पढ़ा दीजिए। ठीक है,
वैसे विष जो बिना अंगे को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया हो गया, वे कहलाते हैं क्या? उदाहक विष। क्या कहलाते हैं? उदाहक विष। एक सेकंड दीजिए, ब्राइटनेस कम है, मुझे दिखाई कम दे रहा है। उसे क्या कहते हैं? तो उदाहक विष कहते हैं। ठीक है। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करना चाहिए? घुसी हुई वस्तुओं को हमें निकाल देना चाहिए। अगर खुला हुआ घाव हो तो हमें जो भी उसमें वस्तु घुसा हो उसे हमें क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। ठीक। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है। इनमें क्या होगा? त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियां होती हैं। क्या होती हैं? त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियां होती हैं। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। यह क्या नहीं करना चाहिए? उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। मतलब उसके कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति जल गया हो, उसके कपड़े में आग पकड़ ली हो, तो हमें उसे दौड़ाना नहीं चाहिए। आप ये जानते हो क्यों नहीं दौड़ाना चाहिए? इसलिए नहीं दौड़ाना चाहिए क्योंकि क्या होती है? हवा और आग दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, आप किसी कैंडल को नहीं जला सकते हैं। ठीक है। अगर ये प्रयोग करना हो तो एक कैंडल लीजिएगा, ठीक है, और उसको जला दीजिएगा। ठीक। और उसको जला करके क्या करिएगा? ऐसे जलती कैंडल के ऊपर इस तरीके से गिलास ऐसे रख दीजिएगा। ठीक है। गिलास से ढक दीजिएगा और आप 1 या 2 मिनट बाद आप गिलास को जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती क्या होगी? बुझ चुकी होगी। ठीक है। क्योंकि आग और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं? हवा, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसीलिए हमें उसे दौड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि हवा लगेगी तो और तेजी से व्यक्ति क्या होगा? जलता चला जाएगा। ठीक है। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए भाई? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। ठीक है। एक प्राथमिक अगर चिकित्सा है उसे प्राथमिक चिकित्सा मतलब आप लोग समझते हैं, क्लास 6 से लेकर के 10th तक इसकी परिभाषा दिया गया है। ठीक है। 6 to 10 तक ये चीजें दी गई हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है। ठीक है। हर बार यही पूछा जाता है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो डॉक्टर के आने से पूर्व, ठीक है, दुर्घटना स्थल पे डॉक्टर के आने से पूर्व जो चिकित्सा दी जाती है उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं या प्राथमिक उपचार कहते हैं। ठीक। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगर आप ही जा रही हो रोड पे, कहीं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसकी चोट, उसके घुटने पे चोट लग गई हो, बहुत तेज ब्लड बह रहा हो, तो आप पहला उपाय क्या करेंगे? आपके पास या तो हैंकी होगा, या तो कोई कप, या तो कोई और चीज होगा, नहीं होगा तो आपका दुपट्टा होगा, साड़ी का आंचल होगा। आप उसे फाड़ करके क्या करेंगी? व्यक्ति के घाव को क्या करेंगी? कवर करेंगी। ठीक है। उसके घाव पे पट्टी बांधेंगी। यही आप द्वारा जो किया गया प्रयास था, बांधी गई पट्टी थी, यही प्राथमिक चिकित्सा होता है। ठीक है। यही क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा अगर आप कर रही हैं तो क्या है? डॉक्टर, ये दूसरे व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए कि जो पट्टी बांधी हुई है उसे खोल देना चाहिए। उसे कौन खोलेगा? डॉक्टर ही खोलेगा। लेकिन ये नहीं कि प्राथमिक चिकित्सा कर लिए तो हम फिर मरीज को अपने पास ही बैठाए रहे, चलो ठीक हो गए। बिल्कुल भी नहीं। हम तत्काल उपाय कर दिए, फिर हमें डॉक्टर के पास तुरंत से तुरंत जाना ही होगा। ठीक है। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए तो क्या होगा? श्वास अवरोध में। ठीक है। किसमें होगा? श्वास अवरोध में। एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है तो कितना देती है? 100 से 500 अंडे देती है। हम लोग के सब्जेक्ट में दुनिया की सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। सब लोग सिर्फ कहने के लिए तो ये होता है कि गृह विज्ञान है, अरे गृह विज्ञान पढ़ रही हैं, ठीक है, लोग मजे भी ले लेते हैं। लेकिन ये कौन जाने कि गृह विज्ञान में हम लोग सारी दुनिया पढ़ते हैं, पूरा जहां पढ़ते हैं। ठीक है। ये तो लोगों को बता पाना भी वो होता है। होम साइंस सब्जेक्ट जो सुनता है क्या, अच्छा होम साइंस की टीचर, अच्छा होम साइंस पढ़ाती हैं। ठीक है। लेकिन ये कौन जानता है कि होम साइंस वाले हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है। जो शायद आप ना जान रहे हो। तो क्या है? एक बार में मादा मच्छर कितने अंडा देती है? तो 100 से 500 अंडा देती है। परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए तो अपने स्वास्थ्य का। ये परिचारिका समझते हैं आप लोग? जो नर्सें होती हैं, नर्सों को परिचारिका कहते हैं। अब आप लोग ये बता दीजिए, नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई को क्या करते हैं? नर्स दिवस मनाते हैं। ठीक है। कब मनाते हैं? 12 मई को नर्स दिवस मनाते हैं। ठीक है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा मई है कि नहीं, लेकिन 12 मुझे पूरा याद है। ठीक है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। ठीक। ये नहीं कि हम गलत बता दें, मुझे पता नहीं क्यों डाउट होने लगा। ठीक है।
रबड़ या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर का क्या अर्थ है? ड्रॉ सीट है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। रबड़ या मोमजाना ये 9th के बुक में दिया हुआ है, हम आप लोग को बता रहे हैं अच्छे से। रबड़ या मोमजामा क्या है? ये एक बिस्तर है, ठीक है, एक बिस्तर है। इसके ऊपर क्या है? व्यक्ति है, व्यक्ति या छोटा बच्चा है, ठीक है। वो क्या है? टॉयलेट होने, फ्रेश होने उठ करके नहीं जा सकता है, ठीक है। उसको बिस्तर पे नहलाना है, सारी चीजें करनी है। तो बिस्तर के ऊपर एक जो रबड़ टाइप की जो चीजें होती हैं, उसको हम जो बिस्तर को जिसको कवर किए रहते हैं, वही क्या है? ड्रॉ सीट है, वही रबड़ है या वही मोमजामा होता है, ठीक है। फिर क्या किया? व्यक्ति को नहला लिए, खिला लिए, सब कुछ करा लिए, फिर उसको ऊपर से उठा देते हैं और फिर उसके नॉर्मल बेडशीट पे उसे सुला देते हैं। यही चीजें हैं, ठीक है। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? तो 7 सेंटीमीटर होती है, ठीक। वह रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। लंबी पट्टी का प्रयोग करते हैं अगर बाहरी रक्तस्राव हो रहा हो तो, ठीक है। सिर पर पट्टी, अच्छा इसी पे एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, आपसे बता दे रहे हैं। पूछा जाता है अगर आंतरिक कहीं चोट लग गई हो, जैसे हमारे पेट में रक्तस्राव हो रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए व्यक्ति को क्या करते हैं? तो उसके लिए व्यक्ति को हम आइस चूसने के लिए देते हैं, यानी बर्फ क्या करते हैं? उसे चूसने के लिए देते हैं। बर्फ क्यों देते हैं? क्योंकि बर्फ क्या होती है? चीजों को जमा देती है, यानी थिक कर देती है। तो ये क्या करेगी? बर्फ जो है आइस हमारे शरीर में पहुंचेगी और ब्लड को क्या कर देगी? थिक कर देगी, जमा देगी, ब्लड उतने तेजी से नहीं बहेगा, ठीक है। सिर पर पट्टी, लंबी पट्टी बांधने के लिए कितने पट्टियों का प्रयोग की आवश्यकता होती है? तो 2 पट्टी जब रहेगी तभी हम किसी के सिर को बांध पाएंगे, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। गृह परिचारिका के कार्य हैं, तो परिचारिका का मतलब आप लोग समझ गए कि नर्सों के लिए कहा जा रहा है सॉरी, कि नर्सों के लिए कहा जा रहा है। क्या है? को स्नान कराना, रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सक को देना। मतलब रोगी की समस्त जानकारी। भाई हमेशा तो डॉक्टर नहीं आता, डॉक्टर राउंड पे कब आते? 2 बार आते, या तो सुबह या तो मॉर्निंग में। सुबह या तो नहीं, मॉर्निंग में और इवनिंग को आते हैं, ठीक है। राउंड पे क्या होता है? तो जब वो आते हैं तो कितनी देर मरीज के पास रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, वो भी मैं शायद ज्यादा बोल गई हूँ, ठीक है। अधिकतम 5 मिनट। क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं। फिर क्या होती है? जो नर्सें होती हैं, जो उनकी देख रेख करती है 24 घंटे, वो रिपोर्ट देती है कि ये इतने बजे खाए, इतने बजे इनको वॉमिटिंग हुई, इतने बजे दवा दिए, इतने बजे चाय बिस्किट दिए, इतने बजे इन्हें नाश्ता कराए, और वो रिपोर्ट ले जाकर के क्या करती है? डॉक्टर के सामने रख देती है, ठीक है। तो उसका एक काम ये भी है कि रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना होता है, ठीक है। सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को रोकने के लिए सूखी पट्टी दी जाती है। पट्टी बांधने में रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। 10th और 9th के बुक में सब इतना बढ़िया चित्र बना बना कर दिखाया कि रीफ गार्ड कैसे होती है। आप लोग कहोगे तो मैं जरूर ले आऊंगी। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। क्या होती है पहली पहचान? पहले तो उसकी पुतलियां क्या होंगी? सिकुड़ जाएंगी या फैल जाएंगी, ठीक है। सबसे खतरनाक विष होता है तो मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष होता है, ठीक है। एक क्लास 9th की डिसेंट की बुक है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिया है। किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे? व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह से कवर कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखते हो ना मूवी वगैरह में, सीरियल हो गया, मूवी हो गया, किसी भी अगर कहीं भी आग लगी हो, हीरो हीरोइन हो गए, क्या है? कंबल लेकर के दौड़ कर भागे हुए जाते हैं, ठीक है। तो कंबल से क्या करेंगे? पूरी तरह से ढक देंगे। प्राथमिक चिकित्सक के गुण होने चाहिए उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। दृढ़ हृदय का मतलब समझ रही हैं? मतलब मजबूत हृदय के, पत्थर दिल होना चाहिए, कि ताकि किसी का ब्लड देख करके खुद ही रोने लगे, किसी को रोता देख के खुद ही रोने लगे, तो क्या खाक इलाज करेगी? ठीक है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। और उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी हेल्दी बॉडी उसकी होनी चाहिए। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है तत्काल। बताया ना, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ, आप सर्वप्रथम जो उपाय आपने कर दिया वही प्राथमिक चिकित्सा होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है, यानी CHC या PSC पे जो मेन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वही क्या होते हैं? प्रथम चिकित्सा अधिकारी होते हैं। जैसे CMO हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये जो सदर वगैरह होते हैं उसमें कौन होता है? हेड CMO होता है।
स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को क्या बनाता है, क्रियाशील बनाता है और स्वस्थ बनाता है। ठीक है। मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है, उसे क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना प्राकृतिक निसंक्रमण कहलाता है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा है। ठीक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया तो भोर कमेटी ने इन्होंने क्या कहा था, 40,000 की जनसंख्या पे एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ठीक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय और शारीरिक स्वच्छता। ठीक है। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य में कोण पर काट कर बना ली जाती है, जिसका माप कितना होता है, तो 36 से 40 इंच होता है। ठीक है। यहाँ से खत्म होगा, दूसरा पेज खोल दे रहे हैं। यहाँ से क्या है, संतुलित आहार से हम क्या लाए हैं, P&Q लाए हैं। ठीक है, PYQ। ठीक। अब देख लीजिए, ये भी आप लोग को कुछ पढ़ा दे, कम से कम 1 घंटे का वीडियो तो हो ही जाए। 2x करके आप लोग देखेंगे तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा फटाफट। बेंजोइक अम्ल क्या करते हैं, जैम और जेली बनाने में प्रयोग करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सुखाई गई सब्जियां। नियासिन चीज में होता है, नियासिन क्या है, विटामिन B3 है। एसिटिक अम्ल चटनी में होती है। ये एसिटिक अम्ल क्या है, किसमें होता है, सिरके में। और सिट्रिक एसिड नींबू में। टार्ट्रिक एसिड इमली में। ठीक है। और अंगूर में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सब चीजें आप लोग को याद होना चाहिए। मैलिक अम्ल किसमें होता है, सेब में होता है। ठीक है। साइनोजिन रासायनिक सूत्र क्या है, C4N4 क्या होगा, इसका सूत्र है के साथ रासायनिक यौगिक है। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है। भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन द्वारा, अंकुरण यानी जर्मिनेशन द्वारा, एवं फोर्टिफिकेशन द्वारा। फोर्टिफिकेशन मतलब यानी कोई चीजें अलग से जोड़ करके, जैसे ऑयल में क्या है, विटामिन ए को ऐड करके क्या हो गया, फोर्टिफिकेशन हो गया। ठीक है। राइस है, राइस में विटामिन ए को, बीटा कैरोटीन को ऐड करके ये क्या होगा, फोर्टिफिकेशन हो गया। खमीरीकरण क्या हो गया, किसी चीज को हम फुला दिए। अंकुरण क्या हो गया, चना हो गया, उसको अंकुरित कर दिए यानी जर्मिनेशन प्रक्रिया करके। ठीक है। भोजन की पौष्टिकता को हम बढ़ा सकते हैं। मांस में क्या पाया जाएगा, मायोग्लोबिन। टमाटर में लाइकोपीन। बैंगन में एंथोसाइनिन। शलजम में एंथोजेंथिन। मक्का में जेंथोफिल। ठीक है। पालक में क्लोरोफिल। और चुकंदर में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले कई प्रैक्टिस सेट में हम करा चुके हैं। ठीक। वसा एवं वसी एसिड। घी में क्या होगा, SFA होगा, क्या होगा, SFA होगा। ठीक है। सरसों में क्या होगा, म्यूफा होगा, MUFA। सरसों में क्या होगा, म्यूफा होगा। करडी यानी सैफरॉल में क्या होगा, तो LA होगा। ठीक है। क्या होगा, LA होगा। और अलसी यानी फ्लेक्स में क्या होगा, ALA होगा। ठीक है। इन सब का फुल फॉर्म आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। निर्जलित आलुओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए, तो 18 से 24%। ये अगर आज क्वेश्चन आ जाए तो सबसे गलत हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ पूछा गया है, नेट एग्जाम 2011 में पूछा गया, दिसंबर 11 में सेकंड पेपर है। देखिए कितना कठिन क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर कोई ना इतनी आसानी से दे सके। निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता कितनी होगी, तो 18 से 24% होगी। ठीक है। सही सुमेल है, सक्रिय पदार्थ है और आहारी स्रोत है, तो अल्फा लिपोइड एसिड आलू, फ्लेवोनाइड लहसुन, लाइकोपीन टमाटर, ग्लूटेथियोन एवोकाडो। ठीक है, क्या है, एवोकाडो, सिलेनियम समुद्री खाद्य पदार्थ। समझे, ये सारी चीजें क्या है, इनमें पाए जाते हैं। लहसुन में फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हार्ट के लिए अच्छा होता है। लहसुन हो गया, पालक हो गया, इन सबको क्या कहते हैं, हार्ट के लिए, हार्ट का क्या कहते हैं, टानिक कहते हैं, हृदय का टानिक कहते हैं बथुआ को। ठीक है, स्पेशली ये सब हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बाइन है, इसमें क्या है, रेजीवेरेट्रॉल क्या पाया जाएगा, रेजीवेरेट्रॉल
आलू बुखारे का रस, सोडियम बेंजोएट, ग्रीन टी, कैटेचिन्स, मेयोनीज, लेसिथिन, असाली, सलामी, इसमें क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। ये सलामी क्या है भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो नेट वाले कुछ भी पूछ लेते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व तो सही मात्रा में सम्मिलित हो का अर्थ क्या होगा, संतुलित डाइट यानी बैलेंस डाइट। पौष्टिक तत्व और अनुमानित करने का तरीका, तो मोनोसैकेराइड क्या है, फेलिंगस टेस्ट है, ठीक है। कीटोन शुगर, सेलिवनॉफस टेस्ट है। ये सब किसके हैं टेस्ट, ये सब कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट है, ठीक है, CHO के। अमीनो एसिड, नीनहाइड्रिन, प्रोटीन का टेस्ट हो गया, ठीक। प्रोटीन माइक्रोजेल डॉल टेस्ट, या क्या है, इसी को कैलडॉल टेस्ट कहते हैं, ये भी प्रोटीन का टेस्ट हो गया। और एस्कॉर्बिक एसिड, डाई क्लोरोफिनॉल, इंडोफिनॉल, टाइट्रेशन, ठीक है। ये सब किसके टेस्ट हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट हैं, और ये प्रोटीन का टेस्ट है, ठीक है। अब क्या है, टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, ऊर्जा चयापचय, ठीक है। क्या है, ऊर्जा उपापचयन, क्या है, ऊर्जा उपापचयन, ठीक। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले BMR होता है तो अधिक होता है, ठीक है। जिसकी देख लीजिए बॉडी अच्छी होगी, लंबाई चौड़ाई खूब बढ़िया होगी, उसका BMR क्या होगा, अच्छा होगा। तो पुरुष क्या होते हैं, यानी मेल क्या होते हैं, औरतों से उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उनकी लंबाई अधिक होती है, मोटाई अधिक होती है, इसलिए उनका BMR क्या होगा, औरतों से अधिक होगा। इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग एक्टिव होते हैं उनमें BMR अधिक होता है, ठीक है। काम करने की क्षमता को कहा जाता है तो ऊर्जा कहते हैं। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा की माप की इकाई क्या है, तो कैलोरी है, ठीक। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, ठीक है। ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी पत्थर तोड़ने वाले को, ठीक है। यानी क्या है, सबके कार्य के ऊपर क्या है, कैलोरी को डिपेंड किया जाता है। एक ऑफिस में बैठ करके किसी व्यक्ति का जो डाइट हो सकता है, वो व्यक्ति एक पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति की डाइट नहीं हो सकती है। वो डाइट इनके लिए हार्मफुल हो सकती है, जो चेयर पे बैठ करके ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, और इनकी डाइट इसके लिए क्या हो सकती है, कुपोषण की तरफ ले जा सकती है। सॉरी। खाली कैलोरी से तात्पर्य है यानी सिर्फ कैलोरी, ठीक है। क्या है, सिर्फ कैलोरी। एक कैलोरी किसके बराबर होती है, तो 4.184 कैलोरी जूल के बराबर होती है। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ग्लूकोज है। देह यानी हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का, ग्लूकोज है। भाई हम कार्बोहाइड्रेट किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे मोनोसैकेराइड लें, चाहे डाइसैकेराइड लें, चाहे पॉलीसैकेराइड लें, किसी भी तरीके से अगर हम एनर्जी इंटेक कर रहे हैं तो लास्ट में क्या होता है, वो सबका फॉर्म ग्लूकोज ही तो होता है। जैसे प्रोटीन हम लेते हैं तो प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है। इसी तरीके से सबसे सूक्ष्मतम इकाई कार्बोहाइड्रेट की क्या है, तो ग्लूकोज होती है, ठीक। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMR यानी BMI है, तो कितना BMI है, 18 से 23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक सामान्य व्यक्ति की क्या है, BMI है, ठीक है। ये किसके द्वारा सुझाया गया है, WHO के द्वारा सुझाया गया है, ठीक। कैलोरी मानवीय ऊर्जा, केल्विन, कलर, टेम्परेचर, टेलीमेट्री, एर्गोनॉमिक्स, सोलेनाइड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये आप लोग के जो भी मेजरमेंट के तरीके हैं ना, इसको याद कर लीजिएगा। विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा आधारभूत उपापचय कहलाती है। साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष 2320 कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है। मध्यम वर्ग की महिला हो, मध्यम श्रेणी की, तो 2330 कैलोरी। 13 वर्ष की लड़की हो तो 2330, 16 वर्ष की लड़की हो तो 3020 कैलोरी, ठीक है। ये कब का है, ये 2017 का है, ठीक, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक।
भारी यानी हैवी ऊर्जा का कार्य क्या है? बिस्तर बनाना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, कंफ्यूजन वाले श्रेणी में हमेशा घूमते हैं। ठीक है, बिस्तर बनाना क्या है? तो हैवी यानी बिस्तर बनाना क्या है? भारी ऊर्जा में। अब ये समझ रहे बिस्तर बनाना क्या है? बिस्तर ठीक करना नहीं कि बेड पे हम जाकर के चादर लगा दी तो हैवी कार्य हो गया। बिस्तर बनाने का मतलब कि बिस्तर बनाना। ठीक है, जैसे गद्दे को बनाना, वो क्या होती है, कथरी होती है ना, उसको सिला जाता है ऐसे ऐसे करके, कई कपड़े मोड़ करके, वो जो बंगाल का कांथा वगैरह होता है उसको बनाना क्या है? भारी वर्क में आएगा। ठीक है, ना कि ये नहीं कि बेडशीट पे गए चादर लगा दी, तकिए का कवर लगा दी, गिलाफ लगा दी, हो गई, ये बिल्कुल नहीं बड़े कार्य में आएगा, भारी यानी हैवी कार्य में आएगा। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि उसकी लंबाई वजन सही अनुपात में है। ठीक है, क्या है? सही अनुपात में है। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाती है बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर जिसे क्या कहते हैं? बॉम्ब कैलोरी मेट्री कहते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? बॉम्ब कैलोरी मेट्री नाम है। ठीक है, बेनेडिक्ट रॉथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है, उसे क्या कहते हैं? बीएमआर को नापता है। कौन नापता है? बेनेडिक्ट रॉथ स्पाइरोमीटर। ठीक है, कैलोरी इकाई है तो किसका है? गर्माहट की है। ऊर्जा का मूल स्रोत है तो सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, सूर्य क्या है? हमारे ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य ही है। सूर्य की आपूर्ति नहीं करते हैं तो पुष्टिकर पदार्थ नहीं करते हैं। ठीक, अब यहाँ से शुरू हुआ, अभी इसी में से क्वेश्चन चल रहा है। खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक यानी क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है 1:4 गुणे बीएमआर से। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं -40 डिग्री ताप पर। सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें क्या होता है? अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी ब्लैक कलर की जो भी चीजें होती हैं उनमें क्या होता है? सूर्य की किरणें ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे गर्मी के दिनों में भैंस, हाथी, गैंडे और हिप्पोक्रेट्स, ये जितने भी होते हैं सब, इनके लिए एक तालाब होता है और उसी तालाब में जाकर के बैठते हैं, क्योंकि ये ब्लैक होते हैं और इनके शरीर में धूप क्या होती है? इन्हें धूप बहुत तेज लगती है, इसीलिए भाग करके क्या है, पानी में जाकर बैठते हैं। ठीक है, तो सोलर कुकर है, उसे ज्यादा से ज्यादा सौर की किरणें चाहिए, इसीलिए उसके ढक्कन पे ब्लैक कलर होता है। ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सूर्य की क्षमता को अवशोषित कर सके। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो ऊष्मा नियंत्रण यानी ऊष्मा को कंट्रोल करना। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संतुष्टि आहारी आवश्यकता है तो 1875 किलो कैलोरी। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा, वह शरीर को देगा, तो 12 गुणे 4 कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? 12 गुणे 4, और यहाँ पे क्या कर दीजिए? 9 गुणे 3 अभी निकल आएगा। ठीक है, तो नतिरिक 27। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? 4 दूना के 8 और 4 एक कम 4। ठीक है, तो यहाँ 48 हो गया, 27 हो गया, और 48 और 27 को काउंट कर दीजिए प्लस, तो 7 7 14 15 को 5 कैरी 1 और 4 2 6 1 7, सीधे हो गया 75। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया? 75 हो गया। इस तरीके से अगर आपको मालूम होगा कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कितना देगा, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है, और 1 ग्राम वसा कितना देगा, तो 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो आप चाहे जितना भी पूछ ले, 12 पूछ ले, 20 पूछ ले, 24 पूछ ले, 25 पूछ ले, सब आप क्या करोगे? डिफाइन कर लोगे। ठीक है, शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा ह्रास होगी तो कितना होगी? 7% बीएमआर क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, सॉरी, क्या होगा? ऊर्जा, अच्छा नहीं, यहाँ ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, ऊर्जा क्या होगा? तो 7% कम हो जाती है, और ऊर्जा ही क्या होगा? ओहो, यहाँ कुछ भी हो जाता है भाई, हाथ से टच हो गया है, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? 1 डिग्री अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है यानी तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? 7 डिग्री क्या होता है? बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है, अब भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार। ठीक है, यहाँ वीडियो देखिए, 1 घंटा होने जा रहा है, देखिए कितना है ये। ठीक है, इसको पढ़ा करके फिर क्या करें, या किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए। ठीक, क्योंकि इतनी आसानी से तो नहीं खत्म होगा, इतना है। ठीक, चलिए ठीक है, फिर भी कुछ तो करा ही दे, 1 पेज ये तो कंप्लीट ही करा दे जहाँ से दिया है, ये वाला पेज खत्म कर दे। भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार, तो क्या है?
सही सुमेल है, इसमें तो सब सही है दिया है, ठीक है। भोजन संक्रमण क्या है? सूक्ष्म जीव। विषाक्त रसायन कीटनाशक। सीसा विषाक्त बर्तन। कवक माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन संक्रमणीय हेपेटाइटिस, भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण। यहाँ क्वेश्चन कट गया है। एसीटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है की विफलता का कारण है। तो ये कौन सी किसके विफलता का कारण है? जब हमारा लीवर सही से फंक्शन नहीं करता है तो उसके समय में ये दवा दी जाती है, ठीक है। जैम और जेली के बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है? बैक्टीरिया की। ई कोलाई है, क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। और ये क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट स्टडी में रख लीजिएगा, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया कैसी होती है? तो ग्राम नेगेटिव होती है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव नहीं, क्या होगी? ग्राम नेगेटिव। वह बैक्टीरिया जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है क्या होता है? विब्रियो कॉलेरी। यानी विब्रियो कैलोरी किसका बैक्टीरिया है? तो हैजा रोग का है। किसका है? हैजा रोग है। हैजा रोग कैसा है? तो जल जनित रोग है, ठीक है। कैसा है? जल जनित रोग है, यानी वाटर कॉजेज है, ठीक है। यहाँ आप लोग को पीएच के बारे में कुछ बता दे क्या? चलो बता ही देते हैं। पीएच क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। कौन खोजा था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। और उन्होंने क्या बताया? एक पीएच क्या होती है? एक स्केल होती है, ठीक है। पीएच मापने का क्या है? एक स्केल होती है। यहाँ से 0 से लेकर के शुरू होता है और यहाँ 14 तक कंटिन्यू चलता रहता है। बीच में 7 होता है, जो क्या होता है? 7, यहाँ पे बीच में 7 है। इधर जो भी चीजें हो गई 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें क्या हैं? तो ये अम्लीय हैं, यानी एसिडिक नेचर की होती हैं। क्या होती हैं? अम्लीय, यानी एसिडिक नेचर की होती हैं। और जो 8 9 10 11 12 13 यानी 14, ठीक है। तो ये 14 तक जो भी चीजें होती हैं ये क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं, यानी अल्कलाई नेचर की होती हैं। और ये जो बीच में एक महाशय मिले हैं ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। इनका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। इसमें कौन आ गए? तो इसमें वाटर होते हैं। तो जल का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। और जो भी चीजें 0 से लेकर के 7 के अंदर रहेंगी ये क्या है? अम्लीय होती हैं। क्या है? अम्लीय होती हैं। जैसे नींबू हो गया, शराब हो गया, सिरका हो गया, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, आंसू हो गया, यूरिन हो गया, ये सब क्या है? सबका पीएच मान कितना होता है? 7 के अंदर होता है। इसीलिए ब्लड को क्या कहते हैं? ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4 है। तो 7.4 होने की वजह से ब्लड का पीएच मान कितना क्या हो गया? ब्लड को क्या कहते हैं? ब्लड हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। ब्लड के परिभाषा में आप लोग देखे होंगे विशेषताओं में कि रक्त क्या होता है? रक्त हल्का क्षारीय होता है। और हल्का क्षारीय क्यों कह दिया गया? क्योंकि 7 के बाद तुरंत 3 4 हो गया, यहीं से क्या होता है? हल्का क्षारीय हो गया। अब आप लोग को आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी कि अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है। इससे अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है? रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है तो पाश्चुरीकरण किया जाता है। ये किस में किया जाता है? तो मिल्क में किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है तो ई कोलाई तथा क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम होते हैं, ठीक है। ये क्लोस्ट्रीडियम क्या है? ये टिटनेस में जो होता है उसी में होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी में ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। साल्मोनेला आंत ज्वर है, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव हैं जो किसको परेशान करेंगे? खाद्य जन्य रोग है ये, ठीक है। तो साल्मोनेला क्या होगा? आंत ज्वर होगा। शिगेला क्या होता है? संग्रहणी। क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम, ठीक है। प्रोटोजोआ अमीबिएबिक संग्रहणी। वायरस हेपेटाइटिस। खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीव, ठीक है, क्या है? टीनिया सोलियम सुअर मांस और इनके उत्पादक। क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं। स्टेफिलोकोकस ये क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ को खराब करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या करते हैं? दूध और दूध को खराब करते हैं। दूध और दूध से जो भी पदार्थ बन रहे हैं, छेना है, मिठाई है, बर्फी है, क्या है? पेड़े हैं, रसगुल्ला है, ये सब किसको खराब करेंगे? ये कौन खराब करेगा? स्ट्रेप्टोकोकस खराब करेगा। सैल्मोनेला अंडा मांस और मांस उत्पाद को खराब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया? DOPA क्या है? सेब,
एक्रोलीन तेल, अच्छा ये चीजें आप लोग समझ रहे हैं। एक्रोलीन क्या है, जब तेल को गर्म करो और उसमें से बहुत तेज हीट होने पे जब ऐसे ऐसे धुआं जो निकलता है वही क्या है, वही एक्रोलीन है, ठीक है। ग्लूटीन अनाज में पाया जाता है, अल्फा टॉक्सिन मेवे में पाया जाता है, फेरस सल्फाइड अंडे में पाया जाता है। जो हरे कलर की झिल्ली बनी होती है यानी लाइन बनी होती है वही फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड होगा। और ये क्या होता है, जो सेब क्या होता है ब्राउन वगैरह हो जाता है वह डीओपीए होता है। और एक्रोलीन ऑयल से जो तेल निकल रहा है। ग्लूटीन क्या है, अनाज यानी गेहूं का प्रोटीन होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में, कहाँ से क्वेश्चन चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मेरे वीडियो को इतने देर देखने के लिए थैंक्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे वीडियो पाने के लिए बाकी चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।